नारी हूँ, पतिव्रता नारी, ऐसी भाग्यहीना हूँ कि मैंने आज तक अपने पति को रुचि पूर्वक रसोई बनाकर जिमाया नहीं। कभी कुछ घर में होता ही नहीं है। अरे प्रभु, कम से कम इतना तो हमारे घर में होवे कि हम आपको प्रेम से भोग लगा सकें, अपने पतिदेव को जिमा सकें। देखो तपस्या करते करते कितने दुर्बल हो गए हैं, अस्थि मात्र शरीर है, इनको जिमा में कोई साधु संत आवे उसको भी जिमा सकें। इतना तो लोग चाहते हैं कि नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। पर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी की निष्काम वृत्ति उस अवस्था की निष्काम वृत्ति है, वो कहते ये भी इच्छा करने वाला दरिद्र है। क्यों करो इच्छा, किस लिए करो इच्छा? अच्छा एक बात बताओ, हम इच्छा करें क्यों? भगवान नहीं जानते हैं क्या? या तो उनको अज्ञानी समझ लो कि वो कुछ जानते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं है। उनकी समझ तो सा भारती भगवती तो यदि ये दासी, बाग देवता भगवती सरस्वती जिनकी दासी है, जिनकी भक्ता है, उन भगवान में बुद्धि की कमी है क्या? सब जानते हैं। क्यों चाहना, क्यों मांगना? वो भी इच्छा उसमें जगी नहीं, पत्नी में जगाई गई। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा जगाई गई। भगवान ने मन में सोचा सुदामा जी इतने निष्काम भक्त हैं, वो तो न कभी चाहेंगे न कभी आवेंगे, और जब चाहेंगे भी नहीं तो मैं दूंगा कैसे? कुछ न कुछ तो चाहना तो पड़ेगा। तो बोले इनके ऊपर तो हमारी दाल गलेगी नहीं, पर ये बेचारी सहृदय ज्यादा है, कम से कम पति को तो जिमाना चाहती है, कुछ इच्छा इसके भीतर, इसके ऊपर हमारा जादू चल जाएगा। तो महाराज जी सुदामा जी तो जंगल में समिधा लेने गए थे, और ठाकुर जी एक महात्मा के रूप में पहुंच गए, ब्रह्मचारी महात्मा संत के रूप में पहुंच गए। बोले भगवत भिक्षाम में देही, देवी माता अन्न की भिक्षा दो। अन्न घर में होए तब ना भिक्षा दें, अन्न तो है ही नहीं। अपने आप बिना मांगे जांचे कभी अमावस्या पूर्णिमासी आ जाता है तो भोग लग जाता है, अन्न कहाँ है? ब्रह्मचारी अन्न की भिक्षा मांग रहा है, कंदमूल भी नहीं है, वो तो लेने पतिदेव गए हैं। अतिथि को कैसे निराश करूं? मना करना भी ठीक नहीं है। तो सुशीला परम विदुषी है, विवेक संपन्ना है। सुशीला ने कहा ब्रह्मचारी जी, संत जी, हमारे घर में सूतक लगा है, जिसके घर में सूतक लगा रहता है उसको भिक्षा देने का अधिकार नहीं होता है। हमारे घर में हमारे ऊपर सूतक लगा है। सूतक लगा है? हाँ। तो सूतक तो दो प्रकार का होता है, एक जातक सूतक, एक मृतक सूतक। कौन सा सूतक लगा है? और सूतक भी 10-5 दिन बाद चला जाता। 10 दिन हो गए हैं पुत्र जन्म के और 10 गात्र हो गया तो मृतक सूतक चला जाता है। 10 टन हो गया तो जातक सूतक भी चला जाता है, जन्म का सूतक भी चला जाता है। आपका सूतक गया नहीं, कौन पैदा हुआ? तो सुशीला ने हंस करके कहा, एक दरिद्र रूपी पुत्र ने जन्म लिया है। क्या? दरिद्र रूपी पुत्र ने जन्म लिया है, घर में कुछ है ही नहीं, कहने का आशा ये था। और महाराज ये सूतक ऐसा है ना कि मैं जब से इस घर में आई हूं, जब तक रहूंगी, लगता ये सूतक कभी उतरेगा नहीं है।
10-5 दिन वाला सूतक नहीं है ये, सूतक कभी उतरने वाला नहीं, जीवन भर का सूतक है। इसलिए ब्रह्मचारी जी मैं प्रणाम करती हूँ। आपको धैर्य हो तो कुछ देर बैठिए, मेरे पतिदेव कुछ कंदमूल लेके आते होंगे तो मैं उसमें से आपको कुछ दे दूंगी। अन्न तो नहीं है, सूतक लगा है, कैसे भिक्षा दूं? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, देवी तुम्हें पता नहीं है, इस सूतक की निवृत्ति का उपाय है। बोले नहीं इसका कोई उपाय नहीं। बोले हाँ उपाय है ना, उपाय बताने तो आए। क्या? बोले तुम्हारे पतिदेव जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लेंगे तो ये सूतक उनका चला जाएगा। अच्छा, वो तो कहीं आते जाते नहीं, खाली राम राम करते रहते हैं, भजन करते, कहीं आते जाते नहीं। जब देखो तो राम कृष्ण हरि 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 करते रहते हैं और कुछ नहीं। वो कहाँ जाएंगे? अरे तुम्हें पता नहीं है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और तुम्हारे पतिदेव की मैत्री है, बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। एक ही पाठशाला में, एक ही गुरुकुल में इनका अध्ययन हुआ है। अच्छा, तो हमसे तो इन्होंने इतना बताया नहीं, छिपा के रखा। अरे वो प्रेम कोई प्रकाशित करने की चीज है, प्रेम तो छिपाने की वस्तु है। भारी घनिष्ठ मित्रता है, भारी प्रेम है भीतर का, तुम्हें पता नहीं है। देखो माताजी, मैं विशेष आग्रह कर रहा हूं, तुम अपने पतिदेव को हठ पड़ के पीछे पड़ के भेज देना, चूकना नहीं, भेज देना। भगवान तो कह के चले गए। सुदामा जी कंदमूल फल लेके आए। कहो देवी, आज अन्य मनस्क क्यों हो, उदास क्यों हो? प्रसन्न रहती थी, आज उदास क्यों हो? कहा महाराज, पहली बात तो ये है कि मैं इसलिए भी बहुत दुखी और उदास हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से आपकी मित्रता और आपने कभी बताया नहीं। सुदामा जी बोले मित्रता तो हमारी है, आज भी है, थी और आज भी है, लेकिन बताने की क्या आवश्यकता? क्यों? मैं उनका मित्र हूँ, ये बताकर, ये प्रचार करके, प्रमाणित करके हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, न तो अपने मित्र से कुछ चाहिए और न संसार के किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए। तो जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम अपना परिचय क्यों दें? इसलिए नहीं दिया। तो भगवान, आप अपने मित्र का दर्शन करने नहीं जाएंगे? सुदामा जी बोले हम जाएंगे तो कलंक लग जाएगा मित्रता को। मित्रता को कलंक ले? हाँ, हमारी श्री कृष्ण से जो प्रीति है ना, मित्रता है, उस मित्रता में कोई कामना की गंध भी नहीं है। मैं अपने मित्र से कुछ चाहता नहीं हूं, और मैं अकिंचन ब्राह्मण जब वहां जाऊंगा तो इसका अर्थ यही समझा जाएगा कि एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, अकिंचन व्यक्ति अपनी मित्रता की दुहाई देकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए गया है। तो मित्र को तो देना चाहिए, मित्र से मांगना क्या है? मैं कुछ नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूं, ऐसी मेरा मित्र ठाठ से रहे, आनंद से द्वारिका में खुश रहे, प्रसन्न रहे, और मैं मौज में हूं, आनंद में हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। नहीं जी, आपको जाना चाहिए। आइए याज्ञिक जी महाराज विराजिए, आपको जाना चाहिए। क्यों? सुदामा जी की पत्नी के मुंह से निकल गया, दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने।
देखो तुम जाओगे तो तुम्हारे कुटुंब में हमेशा अभाव रहता है, तो द्रविणम भूरी दास्यते, वो अधिक धन दे देंगे, तो हम लोग भी ठीक ठाक से मकान भी बन जाएगा। अच्छा, जैसे गृहस्थ लोग आराम से रहते वैसे रहेंगे। सुदामा जी बोले मैं चला तो जाता, लेकिन अब तुमने अपना अभिप्राय बता दिया, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वैसे तो भले ही चला जाता, लेकिन तुमने कह दिया कि इसलिए जाओ कि दास्यति द्रविणम भूरी, वो बहुत धन देंगे, अरे तब तो नहीं जाते। करह वाले महाराज जी परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज, परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज, करह बिहारी सरकार, करह वाले महाराज जी, उनके एक सेवक थे आगरा में, बाबूजी बाबूजी कहते थे उनको, बड़े अच्छे सत्संगी थे और भगवान की दया से श्रीमंत भी थे, भरे पूरे थे। उन्होंने करह बिहारी महाराज जी से प्रार्थना की कि मामा जी की, बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज की कथा का समय मिल जाए। तो जानते थे महाराज जी बहुत व्यस्त रहते हैं, और ब्रह्मास्त्र यही है कि बड़े कोई संत आज्ञा कर दें तो समय निकल जाएगा। तो पूज्य करह वाले महाराज जी से कहा कि हमको समय दिलवा दीजिए। उनके सेवक थे, तो उन्होंने मामा जी से कहा कि इनको थोड़ा ध्यान में रखना, इनको समय दे देना। तो आगे तक वो व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा इतने समय तक हम बहुत अधिक व्यस्त हैं, इसके आगे का कोई समय हम विचार कर लेंगे, जरूर दे देंगे। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, धनी मानी पुरुषों का कुछ न कुछ धन का दोष तो उनमें रहता ही है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवें जानत सकल जहान। तो वो समय नहीं बताया था, तो वो महाराज जी के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा ठीक ठाक होगी, सेवा भी अच्छी होगी, प्रचार वगैरह भी अच्छा होगा, आप देख लीजिए। बस इतना सुनना था नहीं। बोले अब कोई कहे, भगवान आकर के कहें तो तुम्हारे यहाँ कथा नहीं होगी। हमको जिन संतों से, गुरुजनों से कथा की सेवा की आज्ञा मिली है, प्रसाद मिला है, उनकी जूठन खाकर हमने प्राप्त किया है, वो बेचने के लिए नहीं मिली ये कथा कि तुम अपने पैसा संपत्ति दिखा करके अच्छी सेवा हो जाएगी, अच्छा प्रचार होगा, बड़ा माल पानी मिलेगा, वहाँ कथा का समय दे दो। हमारे यहाँ अमीर गरीब और शहर और गांव का भेद नहीं है, बस योग जिसका बन जाए। फिर तो एकदम ठंडे पड़ गए, बोले गलती हो गई क्षमा करो, हम अपने वचन वापस लेते हैं। बोले अब जो निकल गया तुम्हारे मन का भाव वो वापस होने वाला नहीं, अब कथा हम नहीं कहेंगे। वो फिर करह वाले महाराज जी के पास गए। महाराज जी उन्होंने तो मना कर दिया, आपके सामने हाँ किया था, आप कहते अब तो किसी कीमत पर कथा नहीं होगी। बोले तुमने कुछ कह दिया होगा। बोले हाँ, ये मेरे मुंह से निकल गया। बोले अब हम भी उनसे एक बार भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे यहाँ कथा कहें। ऐसे ही ऐसा जीवन जिनका होता उन्हीं को महात्मा कहते हैं। राम जी सुदामा जी बोले अब तो हम नहीं जाएंगे, तुमने धन की बात कह दी कि धन के लिए हम वहां जाएंगे।
ये तो बिल्कुल संभव नहीं, तब नहीं जाएंगे। ठाकुर जी ने देखा अब तो बात गई, ये तो आएगा नहीं, परम निष्काम है, तब क्या करें। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ठाकुर जी हृदय में बैठ गए। ऐसी बात बोल दी सुदामा जी की पत्नी ने कि सुदामा जी व्याकुल हो गए, विरह से व्यथित हो गए। क्या बात बोल दी। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हे पतिदेव, क्या आप अपने प्राण प्यारे मित्र श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं क्या? अरे गुरुकुल छोड़े कितने दिन हो गए, क्या अपने मित्र से मिलने की भी इच्छा तुम्हारी नहीं है? इतना सुनते ही सुदामा जी व्याकुल हो गए। विरही तो है ही हैं। किते दिन वे जू गए बिनु देखे, किते दिन वे जू गए बिन देखे, वे जू गए बिनु देखे, वे जू गए बिनु देखे, किते वे जू गए बिन देखे, किते दिन वे जू गए बिन देखे। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, किते दिन वे जू गए बिन देखे, किते दिन वे जू गए बिन देखे। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे यदुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देख
निस दिन रहत उदासी, अखियां निस दिन रहत उदासी, दरस बिन दुखन लागे, नैन शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, भई छिमासी रे, किते दिन वे जू गए बिनु देखे, किते दिन वे जू गए। कब मिली हो रघुनाथ हमारे, कब मिली हो रघुनाथ, कब मिली हो रघुनाथ हमारे, कब मिली हो रघुनाथ हमारे, कब मिली हो यदुनाथ हमारे, कब मिली हो यदुनाथ हमारे, कब मिली हो जगन्नाथ हमारे, कब मिली हो जगन्नाथ हमारे, कब मिली हो द्वारिकानाथ हमारे, कब मिली हो द्वारिका नाथ हमारे, कब मिली हो यदुनाथ हमारे, कब मिली हो यदुनाथ हमारे, कब मिली हो यदुनाथ। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। ऐसी दशा सुदामा जी की हो गई, वे विफल होकर रो पड़े। देवी तुमने ठीक कहा, मैं रोज सोचता हूं कि उनका दर्शन करने प्रत्यक्ष चलूं, लेकिन कहीं मेरे जाने का यह आशय न समझ लिया जाए कि मैं कुछ उनसे लेने के लिए जा रहा हूं। मेरा प्रेम कामना की गंदगी से कलंकित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, देवी मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम विषजम गुरुम, राजा को, वैद्य को, गुरु को खाली हाथ नहीं दर्शन करना। राजा का, वैद्य का, गुरु का खाली हाथ दर्शन नहीं करना। रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम विषजम गुरुम। और श्री कृष्ण से हमारे तीनों संबंध हैं। वो राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, खाली हाथ क्यों जाए राजा के पास? विषजम वैद्य भी हैं, भवरोग के वैद्य हैं। और मीरा जी तो कहती हैं, मीरा की तो पीर मिटेगी जब वैद्य सवलिया होए। वैद्य भी है। विरह व्याधि उनके दर्शन से ही दूर होगी। और गुरु भी हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु भी हैं। तो तीन तीन संबंध जिनसे उनके हाथ, खाली हाथ कैसे जाऊं? ये भी बहाना था कि घर में कुछ है ही नहीं,
मैं कंदमूल फल लेके आया, कुछ उपहार की वस्तु है ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं घर में, तो ये देगी नहीं तो हम फिर नहीं जाएंगे, ये मन में था। लेकिन महाराज जी लिखा है भागवत जी में, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुल माने क्या होता है संस्कृत में? तंडुल माने चावल, पृथक तंडुल माने चिवड़ा। चिवड़ा को संस्कृत में पृथक तंडुल कहते हैं। सुदामा जी की पत्नी कहां से सुदामा जी मांगने नहीं गए, ध्यान से सुन लो। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा नहीं मांगी। कौन गया मांगने? वो भी भगवान को देने के हिसाब से, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। वो भी किसके यहां से मांग के लाई? सुशीला जी। विप्रान, विप्रान माने एक ब्राह्मण के घर से नहीं, कई ब्राह्मणों के घर से इतना 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 चिवड़ा लेके आई, तो 4 मुट्ठी चिवड़ा इकट्ठा हुआ। तावध्वा चैल खंडे न, उसको चैल खंड, चैल खंड माने होता फटा पुराना कपड़ा, पुराना कपड़ा, उसमें बांधा। जैसी बांधने में थोड़ी गांठ लगाने की कोशिश की, वो फट गया, पुराना कपड़ा था। फिर उसको दुल्लर तिल्लर कर दिया, ऐसी लपेटते लपेटते वो कपड़ा इतना बड़ा हो गया। वो मुट्ठी तो 4 मुट्ठी चिवड़ा थे, लेकिन वो पोटली इतनी बड़ी हो गई। बोले ये उपहार है, ले जाओ। सुदामा जी ने थोड़ा विनोद में कहा, देवी हैं, द्वारकाधीश के पास भेज रही हो, जिनकी स्वर्ण की द्वारिका है, और ये फटे पुराने कपड़े में। आजकल क्या है कि लोग गिफ्ट देते हैं, वो चीज तो उसमें मामूली या रद्दी से रद्दी चीज होती है, ऊपर से पैकिंग इतनी अच्छी कर देते हैं, भले भीतर एक चम्मच हो, डिब्बा उसका इतना बड़ा होगा। कहीं लौकिक बात है, बाबूजी ने सुनाई, इनके कहीं कोई संबंध तय हुआ होगा, वहां गए, कोई लड़के का, जो भी हो, मैं भूल गया मैं, तो गए, वहां से उन्होंने गिफ्ट दी। इतने बड़े बड़े कार्टून, एकदम ऊपर से चमकीली पन्नी लगी हुई और एकदम आकर्षक पैकिंग। अब ट्रेन में ये लोग बैठ के आए, किसी को बैठने, खुद भी नहीं बैठे उस पर, किसी को बैठने नहीं दी, बड़ी सावधानी से लाए। कार्टूनों में क्या है, और टीटी से भी झगड़ा हो गया, वो कहता लगेज लाओ, पैसा लाओ, उसको भी नहीं दिया, और खड़े खड़े उसको लेकर के गए बालेश्वर। और सबको उत्सुकता लगी थी कि क्या गिफ्ट मिली है देखो, तो उसको जैसे ही खोल के देखा तो उसमें तरबूजे थे इतने बड़े बड़े। ये सुनाते हैं, सच्ची घटना। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, ऊपर से फटे पुराना कपड़ा जरूर हो, पैकिंग अच्छी भले ही न हो, लेकिन भीतर प्रेम रस में सने हुए चिवड़े हैं। हमें विश्वास है श्री कृष्ण प्रेम को ही ग्रहण करते हैं, वस्तु को ग्रहण नहीं करते। भावग्राही जनार्दना। अरे भगवान गीता में कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि अश्नामि। अशुंग भोजने से स्नामी बनता है, मैं खा लेता हूँ, उसको ग्रहण कर लेता हूँ। केवल पत्ता, ये भी नहीं कहते कि हम बिल्व का पत्ता खाएंगे, तुलसी का पत्ता खाएंगे, आक धतूरे का नहीं खाएंगे, ये भी नहीं कहते ठाकुर। पत्रम
गीला पत्ता की सूखा पत्ता भी नहीं कहते, पत्रम। कोई भी पत्ता केवल भाव से दे, पत्र ले लूंगा, पुष्प ले लूंगा, केवल जल ले दे। ऐसा कौन होगा प्रेम का आदर करने वाला? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। एक तुलसी दल, एक चुल्लू जल पर अपने आप को बेच देने वाला परमात्मा के अतिरिक्त ऐसी उदारता और किसी में संभव नहीं। सुदामा जी द्वारिका तक पहुंच गए। अब एक और प्रसिद्धि है कि सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा और द्वारपाल बड़े तिरस्कार करने लगे। ऐसा भी कई लोग कहते हैं। ये सब बात कपोल कल्पित है, मनगढ़ंत है। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, उनके दरबार में किसी साधु और ब्राह्मण के लिए द्वारपाल खड़े नहीं किए गए हैं। ब्राह्मणों का, संतों का आदर होता है, पर सुदामा जी ने द्वारपाल की मर्यादा रखी और उन्होंने कहा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। क्या कहा सुदामा जी ने? बहुत प्यारी बात। शीस पगा, माने सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, आप हमको नहीं रोक रहे हैं, कहते हैं आप भीतर जाइए, आप जैसे ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता है, लेकिन एक मर्यादा है, मैं यहीं खड़ा हूं, आप जाकर सूचना दो कि एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। महाराज वो द्वारकाधीश का सेवक था। द्वारकाधीश जी के सेवक भी द्वारकाधीश से कम सज धज के नहीं रहते हैं। पुजारियों को देखो, द्वारकाधीश जी के 4-6 लर सोने की पहने हुए, सुंदर तिलक लगाए, उन्हीं की जैसी पोशाक बांधे हुए, ऐसे लगते हैं जैसे द्वारकाधीश के सेवक भी द्वारकाधीश ही हों। बढ़िया, बड़े सुंदर लगते हैं। द्वारका में तो कोई ऐसा था नहीं जो फटी हालत में हो। उसको दया आ गई सेवक को, उसने कहा, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे की ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। ये 3 अक्षर का नाम जैसे ही भगवान के कान में पड़ा, ठाकुर जी दौड़े। कैसे दौड़े? प्रियादासी के शब्दों में, देखो श्याम आयो मित्र, चित्रवत रहने को, हित को चरित्र दोरी, रोई गरे लागे। मानो एक तन भयो, लयो ऐसे लाए छाती, नयो यह प्रेम छूटे, नाही अंग पागे। आई सुधी आई दुबराई सुधी,
चर्चा चलाए, सुख सागर बुढ़ाए आपो अति अनुरागे। सुख सागर बुढ़ाए आपो अति अनुरागे। देखो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे। भगवान चित्र लिखित से रह गए। स्वप्न है कि जागृत है? वस्तुतः क्या मेरा प्राण प्यारा मित्र सुदामा आया? हाँ हाँ, सुदामा जी आए। दौड़े ठाकुर जी और दौड़े, रोए गरे लागे। रोते हुए भगवान सुदामा जी के गले से लग गए। कैसे आलिंगन किया दोनों ने। मानो एक तन भय। दो शरीर नहीं रह गए, एक मिलकर एक हो गए। भगवान तो खूब माखन मिश्री खाए हृष्ट पुष्ट हैं। सुदामा जी अस्थिमात्र शरीर के हैं। भगवान श्याम हैं और सुदामा जी गौर हैं। तप से शरीर चमक रहा है। ऐसे लगता है मानो किसी सजल नील मेघ में ऊपर से नीचे तक बिजली चमक रही हो। ऐसी सुदामा जी की कांति छिटक रही है। भगवान अपने अश्रुजल से सुदामा जी का अभिषेक कर रहे हैं। सुदामा जी अपने प्रेमाश्रुजल से प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। महाराज अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। एकदम चिपक गए, लिपट गए, लग गए गले से गले लग करके। कैसे अलग हो। यहां अपने सुख की स्मृति किसी को नहीं है। पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। सुदामा जी के मन में आया मेरे शरीर में हड्डी ही हड्डी है। ठाकुर जी का श्रीअंग बड़ा कोमल है। ये हड्डियां चुभ रही होंगी ठाकुर जी को। अपने प्रियतम को पीड़ा पहुंचाना ये ठीक नहीं है। ठाकुर जी के मन में आया कि हम तो खूब चकाचक छानने घोटने वाले भगवान हैं। आज भी द्वारिका में कितनी बार भोग लगता है? 12 बार भोग लगता भगवान को। कितनी बार भोग लगता रोज? और सुन लो, बेट द्वारिका में कितनी बार लगता? वहां 13 या 14 बार लगता भोग, और वहां ज्यादा लगता भोग। हम इतने खाने पीने वाले ठाकुर जी, हमारा तो शरीर हृष्ट पुष्ट है। देखो वैष्णव बनना इसलिए भी ठीक है कि भगवान के नाम पर बढ़िया पाने को तो मिल जाएगा। नहीं मरो भूखे। हम तो इसलिए ठाकुर जी रखते हैं कि इनके नाम पर बढ़िया कम से कम पाने को तो मिलेगा। नहीं कौन पूछेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी के मन में आया हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट है, ये ब्राह्मण दुर्बल अस्थि मात्र शरीर वाला है। मैंने प्रेम के कारण बड़ी जोर से आलिंगन किया है। कहीं कोई हड्डी न चरमरा जाए, हमारा प्रेम भारी न पड़ जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए तो कहें वाह बढ़िया आलिंगन किया है। तो ये भगवान के मन में आया कहीं इस ब्राह्मण के दुर्बल शरीर में पीड़ा न पहुंच जाए। ये भगवान की एक दूसरे की पीड़ा का विचार, क्योंकि अपने सुख का विचार है नहीं, एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं। इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम कहते ही उसको हैं कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसको सुख देना चाहें, बस यही प्रेम है। भगवान से प्रेम करते तो भगवान को सुख देवें, माता पिता से प्रेम करते माता पिता को सुख देवें, गौ से प्रेम करते गौ को सुख देवें, संत से प्रेम करते संतों को सुख देवें, गुरु जी से प्रेम करते गुरु जी को सुख देवें। आप जिससे भी प्रेम करते उसको सुख दो।
उससे सुख लेने की आशा मत करो, द्यो। बस इसी तत्सुख सुखित्व को ही प्रेम कहा गया। अब तो सेज पधराई गुरु चर्चा चलाई, गुरुकुल की चर्चा चलाई और अपने हाथ से ठाकुर जी सुदामा जी के चरण धोने लगे। लक्ष्मी जी झारी से चरण पखार रही हैं और ठाकुर जी अपने कोमल कर कमल से उनके चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। पर उन चरणों को देखकर भगवान रो पड़े। वाह, ऐसे बिहाल बिबायन सो पग कंटक जाल, लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, सुदामा जी का पूजन किया, उनके मस्तक पर चंदन लगाया। परम पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी जब चंदन लगाने लगे तो विधाता की लिपि पढ़ी उन्होंने। विधाता ने लिखा था सुदामा जी के मस्तक पर श्री क्षयः, लौकिक धन इस ब्राह्मण के पास न हो, श्री क्षयः लिखा था। भगवान ने कहा भाई देखो, ब्रह्मा जी हड़बड़ी में कुछ उल्टा कर गए, उल्टे को ठीक कर दें। कोई गलत लिख जाता ना तो जो जांचने वाला होता वो थोड़ा कलम लेके सुधार देता है। तो भगवान ने चंदन लगा करके थोड़ा उसमें सुधार कर दिया। क्या सुधार किया? पूज्य श्री डोंगरी जी का भाव। बोले ब्रह्मा जी ने लिखा था श्री क्षयः, भगवान ने उसको उल्टा कर दिया यक्षश्री। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। यक्ष माने कुबेर होता है, कुबेर के समान धनवान हो जाए, ये कर दिया। और देखो सुदामा जी को भगवान ने फूटी कौड़ी नहीं दी दक्षिणा में। हाँ, कम से कुछ तो देते, कम से कम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कंजूस है भगवान। अरे उदार चक्र चूड़ामणि है, ऐसा को उदार जगमाही, क्यों नहीं दिया? सुदामा जी की निष्कामता का भगवान ने आदर किया। तू मुझसे कुछ नहीं चाहता, मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं और अपने अतिरिक्त तुम्हें कोई वस्तु नहीं दूंगा। और सुदामा जी सोच रहे थे रूखा सूखा चिवड़ा क्या दें, इतना वैभव इनका। तो स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, स्वयं भगवान ने पोटली खिसकाली और प्रेम से पाने लगे। कथा आप सुनी चुके हो। एक खाया, दूसरी खाई, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, बोले महाराज बांट के खाइए। भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं, अब सुदामा जी के चरणों में घी लगा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी चमर ढुला रही है। उस समय द्वारकावासी सोचने लगे ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र आते, उनका तो ऐसा सत्कार नहीं होता। इस ब्राह्मण का इतना सत्कार भगवान कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, घी लगा रहे हैं चरणों में, रो रहे हैं। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस अवधूत भिक्षु ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था? सबके मन में आ रहा था आखिर क्या इसने तपस्या की।
ठाकुर जी ने सबका समाधान एक वाक्य में किया, बहुत प्यारा वाक्य। भगवान ने कहा, द्वारिका वासियों, मैं इन विप्रदेव की जो इस प्रकार से पूजा कर रहा हूं, उसका मूल कारण है ये महान गुरुनिष्ठ भक्त हैं। बड़ा प्यारा भागवत जी का श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। भगवान कहते, मैं इस ब्राह्मण पे इतना संतुष्ट क्यों? नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। हे द्वारिका वासियों, नाहमिज्या प्रजातिभ्याम, गृहस्थ का धर्म है पंच महायज्ञ करना, मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं होता। ब्रह्मचारी का धर्म है अग्नि की, गुरु की उपासना, अग्नि की, वेदों की उपासना करना, समिधाधान करना, मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं होता। वानप्रस्थी का धर्म है कठोर तप करना, उससे मैं भी उतना संतुष्ट नहीं होता। सन्यासी का धर्म है अपनी वृत्ति को चारों ओर से बटोर कर उपराम हो जाना, शरीर संसार से उदासीन हो जाना, मैं सन्यास धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं। नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन वा, चारों आश्रमों के धर्म आ गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। कहते इनके धर्म से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना संतुष्ट में गुरु शुश्रूषया था, श्री गुरु भगवान की सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ। सुदामा जी के जो मैं चरण धो रहा हूँ, इसका एकमात्र कारण है इन्होंने अपने गुरुदेव महर्षि सांदीपनि की जैसी सेवा की है। वैसा उदाहरण दूसरा खोजना मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। इसका मतलब है भगवान कह रहे हैं जो गुरु की सेवा करते हैं, मैं स्वयं उनकी सेवा के लिए ललचाता हूं। भक्ति सागर में श्री चरणदास जी महाराज ने कहा है, हरि सेवा 16 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बीर बराबरी, वेदन कियो विचार। श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के शिष्य थे गुरु छोना जी महाराज जी। उन्होंने अपने गुरुजी का अष्टयाम किया, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 40 वर्ष तक हम समझते अष्टयाम किया। जैसे ठाकुर की अष्टयाम सेवा, ऐसे गुरुजी की अष्टयाम सेवा, मंगला से लेके शयन तक। और लीला सागर जैसा दिव्य ग्रंथ उन महापुरुष ने लिखा और अपने भगवत धाम प्रयाण की तिथि 40 वर्ष पूर्व लिख दी उसमें, और कहा ये बातें मैं लिख रहा हूं, यदि ये झूठी हो जाए तो समझना कि मैंने ठीक से सद्गुरु भगवान की सेवा नहीं की। गुरु छोना जी, इसलिए उनके बारे में भी प्रसिद्ध है, चरणदास सद्गुरु मुले, छोना शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता। गुरु शुश्रूषयत, यहां कोई प्रसंग ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान चलाकर ये चर्चा कर रहे हैं। मैंने महर्षि के यहाँ इनकी गुरु पूजा देखी है। देखो भगवान तो 1 वर्ष पढ़े, पर सुदामा जी तो पूरे 25 वर्ष की आयु तक वहां विराजे।
तो सुदामा जी 8 वर्ष की आयु से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक वहां विराजे। इन्होंने गुरु सेवा की है, वो भी निष्काम भाव से की है, इसलिए मैं इनकी इतनी सेवा कर रहा हूं। मानो भगवान ने सुदामा जी का चरणामृत लेकर गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाया। सुखदेव जी कहते हैं, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और चरणामृत का पान किया, उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया। और जब सुदामा जी वहां से चलने लगे, भगवान ने कहा ठीक है पधारो। सुदामा जी आए तो उन्होंने देखा पूरा महल बना हुआ है। मन में सोचे देखो, हम अपना भजन साधन छोड़ के गए तो ये प्रसाद और हमको मिल गया। हमारी बिचारी भोली भाली ब्राह्मणी को भगा दिया होगा किसी ने, यहाँ महल बना दिया। ले साहब चलो पूछेंगे आखिर हमारी झोपड़ी कहाँ गई, यहीं थी। तब तक महाराज एक देवी उस नक्सिक श्रृंगार मणियों से जटित आभूषण, सैकड़ों दासियां, कोई छड़ी लिए, कोई छत्र लिए, कोई चमर लिए, कोई पानदान, कोई पीकदान, कोई इत्रदान,